जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुम्मी अकेडमी पर। हमने आपको अव्यय पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अव्यय जो हमारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसमें हमने आपको बताए थे जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हमारा हो जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमने आपको क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ाया था, उसमें बताया था कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताया क्रिया विशेषण अव्यय है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। आपको क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ने के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लेना होगा, उसमें हमने आपको डिटेल में बताया क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार, और उसमें आपको उदाहरण देकर भी समझाया है। तो आपको हमारा वो वीडियो देख लेना होगा, तो आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। तो नंबर 2 हमारा हो जाता है कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय परिभाषा जानने से पहले आपको ये बता देते हैं संबंध बोधक किसे कहते हैं। संबंध बोधक आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके शब्दों में ही संबंध अर्थात किसी चीज में किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दिखाना ही हमारा क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय। किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दिखाना ही क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय। लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य पदों के साथ संबंध को दर्शाते हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य पदों या वाक्यों में संबंध को दिखाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर किसी अन्य पदों में या वाक्यों में संबंध को दिखाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जैसे आपको किसी ने एग्जाम्पल दिया और उसमें पूछा कि इसमें बताइए इसमें कौन सा अव्यय है। जैसे आपसे कहा कि वह डर के मारे छिप गया, तो हमारा वाक्य होता है पहला, वह डर के मारे छिप गया। तो आप किस तरह से बताएंगे कि वह डर के मारे छिप गया, तो आप देखेंगे कि वह किसके मारे छिपा है, डर के मारे। तो वह छिपा है तो किसकी वजह से, डर के मारे। छिपना का संबंध किससे दिख रहा है, डर से। किससे दिख रहा है, डर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह छिपा है डर के मारे। तो यहाँ संबंध दिख रहा है कि वह डर के मारे छिपा है, तो यहाँ पर छिपने का संबंध किससे दिख रहा है, डर से। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है मारे, तो आप देखेंगे कि मारे क्या होता है, मारे वो होता है कि इसका हम लिंग वचन परिवर्तन करें तो नहीं हो सकता है। ये शब्द जिस तरह से प्रयोग हुआ है उसी तरह से आएगा, जिस तरह से हमारे वाक्य में प्रयोग हुआ है। अगर हम इसे दूसरे वाक्य में करना चाहें तो ये मारे शब्द उसी तरह से आएगा, इसका कोई लिंग वचन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये मारे शब्द है हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जो किसी शब्द का हम लिंग वचन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और यहाँ पर इन दोनों को डर और छिपने को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, मारे। कौन सा है, मारे। तो आपको इसमें कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे मारे शब्द आ जाएगा, क्या होगा, मारे,
विना, वाद, अन्य इत्यादि शब्द। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शब्द हमारे आ जाएंगे, लेकिन आपको ये रटना नहीं है। ये आते तो बहुत हैं कि लोग कह देते हैं कि इन शब्दों को रट लीजिए, इन शब्दों से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है कि किस चीज का संबंध किससे दिख रहा है और इन दोनों को जोड़ने वाला हमारा शब्द कौन सा है, और जो हमारा शब्द इन शब्दों को जोड़ने वाला होगा उसका कोई लिंग वचन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपसे किसी ने कहा कि वह धन के मारे गरीब है, वह धन के बिना गरीब है, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया कि वह धन के बिना गरीब है, गरीब है। तो यहाँ पर क्या है, वह धन के बिना गरीब है, वह धन के बिना गरीब है। तो यहाँ पर क्या है, वह धन के बिना गरीब है। गरीब किसके बिना है, धन के बिना। तो धन के बिना गरीब है, तो धन का संबंध किससे दिख रहा है, गरीब से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि धन का संबंध गरीब से दिख रहा है, तो गरीब और धन आपस में संबंधी हुए, तो ये इस तरह से संबंध दिखा रहा है। लेकिन इनके बीच में कौन सा शब्द आया है, बिना। कौन सा शब्द आया है, बिना। तो यहाँ पर आप बिना शब्द का लिंग वचन परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा, लिंग वचन परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा। तो ये जो बिना शब्द है ये इन दोनों को जोड़े रखे है, इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, बिना। और बिना शब्द का आप कोई लिंग वचन परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप बिना शब्द का कोई लिंग वचन परिवर्तन कर सकते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये बिना शब्द है, इसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं। ये जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर वह धन के बिना गरीब है, धन का संबंध गरीब से, और बिना शब्द हमारा अव्यय है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, हमारा बिना। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे कि किस तरह से संबंध होता है। तो संबंध बोधक अव्यय हमारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला हमारा हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 कौन सा हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच में वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आपको कुछ शब्द याद रखने होंगे, जैसे वाक्यों को कौन कौन से शब्द जोड़ते हैं। जैसे हमारा वाक्य जैसे हमारे शब्द आ जाएंगे और इसलिए, अथवा, या, इत्यादि। तो ये हमारे शब्द वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे आपसे कहा कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वह असफल हो जाते हैं, तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वह
असफल हो जाते हैं। तो देखिए हमारा वाक्य किस तरह से आया है कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वह असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते, पहला वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते और इसलिए वह असफल हो जाते हैं। दूसरा हमारा कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ कि इसलिए वह असफल हो जाते हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है वो कौन सा है, इसलिए शब्द। कौन सा आया है, इसलिए शब्द। हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि जो शब्द दो वाक्यों को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ दें वो हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमारा वाक्य क्या हुआ, एक वाक्य हमारा हुआ कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते। तो हमारा पहला वाक्य यहाँ तक हो गया ना कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते और वह असफल हो जाते हैं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है वो कौन सा है, इसलिए। कौन सा है, इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए शब्द हमारा जोड़ने वाला हो गया, तो यहाँ और इसलिए शब्द हमारा अव्यय भी हो गया क्योंकि हम इसलिए शब्द का लिंग वचन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शब्द हमारा जिस तरह से आया है वो उसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमारा इसलिए शब्द अव्यय हो गया और जो हमारे शब्द जोड़ने वाले होते हैं तो वो, और ये इसलिए शब्द हमारे इन वाक्यों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है कि कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वह असफल हो जाते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया कि इसलिए शब्द हमारा जोड़ रहा है कि जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य हो गया, यहाँ पर एक वाक्य हो गया और इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो इसलिए हो गया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि नंबर 2 हमने एग्जाम्पल लिया, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। और तीसरा हमने लिया कि तुम पढ़ो या सो जाओ। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य हैं, दिन निकला पक्षी चहचहाने लगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है वो कौन सा है, और। कौन सा शब्द है, और। तो हमारा ये एक वाक्य बन गया। दो वाक्यों से कितने, दो वाक्य थे, यहाँ पर जो और शब्द है इस और शब्द ने हमारे वाक्यों को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे कौन से, दो वाक्यों से एक वाक्य बन गया कि दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। और शब्द हमारा अव्यय हो जाएगा क्योंकि इसका हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और हमारे दो वाक्य को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। जो हमारे शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ दें वो हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमारा वाक्य है, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द हमारा और आया है। तो इस तरह से आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा हमारा कहता है कि तुम पढ़ो या सो जाओ। तुम पढ़ो या सो जाओ। तो यहाँ पर हमारा एक क्या कहता है, तुम पढ़ो सो जाओ। तो यहाँ पर हमारे दो वाक्य बने हैं। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है, या। कौन सा है, या। तो हमारा यहाँ पर या शब्द जोड़ रहा है। तो यहाँ पर वो एक वाक्य, दो वाक्यों से एक वाक्य बना रहा है। कैसे, कि तुम पढ़ो या सो जाओ। यहाँ पर या शब्द हमारा क्या है, जोड़ने वाला शब्द है। तो तुम पढ़ो या सो जाओ। तो हमारा ये किस तरह से क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला हमारा हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। हमारा हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा, नंबर 4, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा क्या कहती है, और तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, उसमें से हमने इसकी परिभाषा से कुछ शब्द निकाले हैं कि जो शब्द हमारे प्रेम, इसकी परिभाषा क्या कहेगी,
कि जो शब्द प्रेम, क्रोध, घृणा, दुख, सुख आदि शब्दों का बोध कराते हूँ, वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें शब्द और मिलेगा, इसमें एक आपको चिन्ह मिलेगा इस तरह से। ये हमारा क्या होता है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। शब्दों के बाद जो हमारे शब्द दुख, सुख, इनके शब्दों के बाद हमें एक चिन्ह मिलेगा, वो कौन सा होगा? ये चिन्ह हमारा किसका होता है? विस्मयादि बोधक का होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। हमने पहला एग्जाम्पल लिया जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। और दूसरा हमने लिया कि हाय ये क्या हो गया। तीसरा हमने जैसे लिया काश मैं परीक्षा में पास हो जाता। तो यहाँ पर हमने 3 वाक्य लिए। इसमें हमने आपको बताया था इसमें विस्मयादि बोधक को पहचानना है। तो आप किस तरह से पहचानेंगे? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर वाह तो किसी चीज का एकदम से अच्छा मोमेंट बता रहा है कि ना, कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के बाद आपको क्या मिला? विस्मयादि बोधक चिन्ह मिला। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। और जैसे हमने दूसरा लिया था हाय ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हाय एकदम किसी दुख को प्रकट कर रहा है, किसी दुख को प्रकट कर रहा है। और इस शब्द के बाद हमारा क्या आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हाय ये क्या हो गया। तो ये इस तरह से आप पहचान लेंगे। और जैसे हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है काश मैं परीक्षा में पास हो जाता। काश मैं परीक्षा में पास हो जाता। ये इच्छा प्रकट हो रही है कि काश शब्द क्या है? कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, काश मैं परीक्षा में पास हो जाता। और इस काश शब्द के बाद क्या आया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप पहचान लेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।